जय हिंद साथियों, मैं नितेश पाल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 अनिश्चित समाकलन। अच्छा, इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के अधिक से अधिक फार्मूले पता होने चाहिए। मतलब 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, साइन 2 ए क्या होता है, कॉस 3x क्या होता है, साइन 3x क्या होता है। अगर आप इन सबको ठीक से जानते हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं भी जानते हैं तब भी आप अपनी कठिन परिश्रम से इसे समझ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं, अब पहला ही फार्मूला हमारा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अगर आपने साइन सॉरी कॉस 2a कॉस 2a अगर आपने कॉस 2a का फार्मूला पढ़ा है साइन के टर्म में, आपने किसका फार्मूला पढ़ा है कॉस 2a का, और किसके टर्म में साइन के टर्म में, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a के 3 फार्मूले होते हैं, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, एक होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बट हमें यहां से चाहिए साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, किसकी चाहिए साइन स्क्वायर ए, वो आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। अब हम रिप्लेस कर देंगे, मतलब a को रिप्लेस कर देंगे 2x प्लस 5 से। जहां जहां a लिखा है वहां वहां कितना लिख देंगे हम 2x प्लस 5, और हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, यानी कि 1 माइनस कॉस, अच्छा ये 2 है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2x, ये बन जाएगा 4x, और 2 5 जा 10, अपॉन में कितना है 2, बन गया साइन स्क्वायर x का फार्मूला साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस 2 अपॉन 2। क्योंकि हमने जो समाकलन पढ़ा है वो साइन x का पढ़ा है, कॉस x का पढ़ा है। साइन स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है वो हमें डायरेक्टली नहीं पता, हम उसे तोड़कर मतलब फार्मूले में पुट करेंगे फिर से निकालेंगे। अब आप कर लीजिए सीधे सीधे, तो क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब आपको इंटीग्रेशन करना है 1/2 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 dx। अब 1 का आ जाएगा 1/2 1 का इंटीग्रेशन x, अब कॉस का साइन 4x प्लस 10 अपॉन में कितना आएगा 4 प्लस 10। क्योंकि हमने आपको बताया था जब भी ये डिब्बा x 4x प्लस 10 लिखा हुआ है, अगर ये लीनियर है, कैसा है लीनियर है, और इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने किया भी था, बस आप इसे टी पुट करके करेंगे तब भी ये आएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और 7.2 में हमने पुट करना ही सीखा था, इसको क्या पुट करना है, यहाँ पर आप डायरेक्ट करिएगा। अगर x का जो भी गुणांक है, ध्यान रहे बार बार कह रहा हूं, x मतलब लीनियर होना चाहिए, पावर उसकी 1 होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए। पावर 1 है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी लिखा है x के साथ बस आप अपॉन में लिखिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो 2 को अंदर भी भेज सकते हैं, 2 को अंदर भेजा जा सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, साइन 3x इंटू कॉस 4x। साइन साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। अब हमने जो पहले एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें टी मान लेते थे, बट यहाँ पर अगर टी मानेंगे तो कोई मतलब नहीं टी मानने का, क्योंकि साइन 3x को टी अगर हमने पुट कर लिया तो उसका जो इंटीग्रेशन आएगा सॉरी डिफरेंशियल आएगा वो तो cos 3x आएगा, और हमें चाहिए cos 4x।
तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप ऐसा करिए, इसमें 2 से डिवाइड करिए और 2 से मल्टीप्लाई करिए। और आपने एक ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पढ़ा होगा, 2 sin A cos B, 2 sin A cos B। ये फार्मूला हमारा था sin A प्लस B और प्लस sin A माइनस B। इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे, ये बिल्कुल सेम फार्मूला लिखा हुआ है, 2 sin A cos B। यहाँ भी 2 sin A cos B। बस आपको रिप्लेस कर देना A की जगह पर 3x और B की जगह पर 4x। मतलब ये बन जाएगा sin A प्लस B। एक बार दोनों को जोड़ देंगे, प्लस sin A माइनस B, मतलब एक बार माइनस कर देंगे और ये बन जाएगा dx 1/2। ये बनेगा sin 7x, sin 7x। और ये बन जाएगा, अच्छा ये बनेगा sin माइनस x, sin माइनस x। अच्छा sin माइनस थीटा क्या होता था? sin माइनस थीटा होता था माइनस साइन थीटा, यानी ये माइनस बाहर निकल जाएगा 1/2। और से साइन 7x का आप कर लें, साइन x का होता था माइनस कॉस 7x, अपॉन में आ जाएगा 7। और ये बन जाएगा साइन माइनस थीटा मतलब एक बाहर माइनस निकलेगा। और साथ ही साथ हम साइन x का जब करेंगे, साइन x का समाकलन होता है कॉस x माइनस में, तो ये फिर से कॉस x, बस बन गया प्लस ये। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये 7 है, आप चाहें तो इसे थोड़ा सही करके लिख सकते हैं, मतलब cos x माइनस cos 7x अपॉन 7 और 1/2 तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, तो हमने sin 3x cos 4x इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे, मतलब sin 4x लिखा हो, sin 10x लिखा हो, तो उसमें सब में फार्मूला बेस्ड टोटल क्वेश्चन होंगे आपके फार्मूले बेस्ड, बस टाइप ये रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 3। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा यहां से कोई डाउट तो नहीं लगा कि साइन माइनस थीटा आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले भी, कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता था। क्या होता था? माइनस साइन थीटा। तो यहां से एक माइनस निकलेगा बाहर, और साइन एक्स का समाकलन भी होता था माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस कॉस एक्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा cos 2x cos 4x cos 6x cos 2x। क्वेश्चन नंबर 3 cos 2x cos 4x और cos 6x सब इंटू में। पहले आप इन्हें सही करिएगा, क्योंकि ऐसे समाकलन हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा करिए, आप इसी में 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से करिए डिवाइड। cos 2x cos 4x इंटू cos 6x, और इन को एक साथ करिए। अब आपको एक फार्मूला समझ रहा होगा, 2 cos A cos B। ये क्या होता था? 2 cos A cos B, ये होता था cos A प्लस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। जैसे ही हम फार्मूला सेट करेंगे 1/2
और ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, मतलब इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगाया 2 cos a cos b का, मतलब एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, माइनस करना है। 4x और 2x को प्लस करेंगे 6x, और माइनस करेंगे प्लस। अच्छा, cos माइनस करेंगे 2x से 4x, कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता था, cos माइनस थीटा प्लस क्या होता था, cos थीटा। cos माइनस थीटा प्लस क्या होता था, cos में तो साइन चेंज ही नहीं होता था, मतलब यहाँ पर 1/2 और ये बचेगा cos 6x, मल्टीप्लाई करेंगे cos 6x से, स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस cos, अच्छा ये बचेगा 2x, मतलब माइनस का 2x बचेगा, लेकिन हमने बताया cos में माइनस असर नहीं करता, तो यहां से माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं, साइन होता तब माइनस चेंज होता। अच्छा, cos 2x, और ये क्या है अंदर, साथ ही साथ हमने cos 6x को भेज दिया। अब ये फिर से एक नया फार्मूला बन गया। अगेन आप इसमें वही प्रोसेस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, फिर से फार्मूला लगाएंगे वही वाला, मतलब ये 1/2 और ये है cos स्क्वायर 6x प्लस ये बन जाएगा cos 2x प्लस 6x, मतलब 8x, और प्लस, और ये क्या बन जाएगा, अब 2x से 6x माइनस करेंगे, माइनस का 4x बचेगा, लेकिन cos में माइनस इफेक्ट नहीं करता है, तो फिर ये आ जाएगा प्लस का। अच्छा, इसे अभी चेंज करना होगा cos स्क्वायर 6x को, क्योंकि हमने cos x का समाकलन पढ़ा है, cos स्क्वायर x का नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, तो इसे आप चेंज कर लीजिए cos के फार्मूले से, cos 2a, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा cos का, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, मतलब यहां से जब हम cos स्क्वायर a को कैलकुलेट करेंगे तब मिल जाएगा हमें cos 2a प्लस 1/2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर है 6x, जैसे हम 6x सेव करेंगे ये कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब a को रिप्लेस कर देना है 6x से, यहाँ जाएगा cos और ये आ जाएगा 12x प्लस 8/2। अब ये वैल्यू हम सेव कर देंगे cos स्क्वायर 6x की जगह पर, मतलब ये आएगा 1/2 और ये है cos 12x प्लस 1/2। अच्छा, यहाँ पर 1/2 भी था, ये भी ध्यान दें, 1/2, ठीक, प्लस 1/2 और ये है cos 8x प्लस cos 4x। ठीक, अच्छा 1/2 कॉमन है, यानी 1/4 हो जाएगा। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। अब आप इंटीग्रेशन का साइन लगाइए और ये dx। ठीक, अब हम सबका कर सकते हैं, मतलब cos का हमें पता ही है, सब जगह cos ही cos है। 1/2, अच्छा 2 कॉमन हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, और cos 4x का इंटीग्रेशन करेंगे, होगा साइन 12x अपॉन 12 प्लस 1 का करेंगे x आएगा। अच्छा, cos 8x का करेंगे साइन 8x अपॉन 8 प्लस cos 4x का करेंगे साइन 4x अपॉन 4, और साथ ही साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। हमने कहा था कि x का जो भी गुणांक है, x अगर लीनियर है तभी पॉसिबल है, वरना फिर दूसरा मेथड लगाना होगा।
x का गुणांक है 12, अपॉन में लिखना है 12। और हमने इंटीग्रेशन फार्मूले भी लिखा था कि इंटीग्रेशन जो cos ax dx का क्या होता है, इसका होता है sin ax अपॉन ए। तो फिर ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। आप देख रहे होंगे कितनी बार फार्मूले हमने लगाए हैं, ये सब फार्मूले लगे हुए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी हमने फार्मूला यूज किया है। ये फार्मूला 2 बार लगाए, 2 cos a cos b का, एक बार तो हमने यहाँ पर यूज किया था, ठीक है, अगेन फिर से यूज करना पड़ा हमें। और हमने एक फार्मूला लगाया cos 2a का, cos 2a से निकाला है cos स्क्वायर a, और फिर वैल्यू सेव करके सॉल्व किया है। जितने आपको फार्मूले का पता होंगे तब तो इस एक्सरसाइज को करने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बहुत इजी एक्सरसाइज, काफी इजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, sin 3x। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा, साइन क्यूब 2x प्लस 1, साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन। और क्वेश्चन नंबर है 4 dx। अच्छा इसमें आप इसे एक तो साइन 3x के फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं, तो वहां से हम साइन क्यूब x की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर आप ऐसे करिए कि आप लिखें इसे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, एक हाथ से अलग अलग लिख दें, और एक लिखिएगा साइन 2x प्लस 1 dx। अब आपने एक फार्मूला तो पढ़ा ही है, जो साइन को हम कॉस में क्या लिखते थे, मतलब साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। उसी में आप इसे कन्वर्ट करिएगा। मतलब इससे फायदा क्या होगा कि जैसे ही हम साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 को चेंज कर लेंगे इन टर्म ऑफ कॉस, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2x प्लस 1, और बाहर है साइन 2x प्लस 1। अच्छा इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, अब हम पुट कर सकते हैं। हम जैसे ही cos x को पुट करेंगे डिफरेंशियल में चला जाएगा साइन 2x, यानी कि cos 2x प्लस 1 को हम पुट कर लेते हैं, ठीक, आप एज्यूम करिएगा। और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का होता है माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू, अच्छा 2x प्लस 1 का करेंगे तो 2 आएगा, dx इक्वल टू dt, यानी कि यहां से साइन 2x प्लस 1 और dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस dt अपॉन 2, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेंगे अपना क्वेश्चन, मतलब ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हमने t माना है, टी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा dx की जगह पर कितना आ जाएगा, ये साइन 2x प्लस 1 dx माइनस dt बाई 2, माइनस dt बाई 2, यानी कि माइनस 1 बाई 2। अब इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का तो हो जाएगा t, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और t स्क्वायर का एक घात प्लस करनी, तब का आप ठीक से सीख चुके होंगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही होगी, क्योंकि अब पहले एक्सरसाइज आपने पढ़ ली है, दूसरी भी पढ़ ली। अगेन t की वैल्यू पुट करिएगा, cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1 माइनस 1 बाई 3
और ये आ जाएगा टी क्यूब, मतलब कॉस क्यूब 2x प्लस 1, साथ ही साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और ये -1/2 है, आप इसे अंदर भेज दीजिए, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 1/6, और ये बनेगा कॉस क्यूब 2x प्लस 1, और ये -1/2, इसे आप सही से लिखिए, मतलब प्लस वाला आगे और बाकी माइनस वाला पीछे, थोड़ा सा घातों के घटते हुए क्रम में, मतलब यहाँ 3 पावर है, यहाँ 1 है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा। इससे लिखा हुआ थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर भी छोड़ सकते हैं, आंसर को आप छोड़ सकते हैं। यूपी बोर्ड में आप जितना एक्सेस करेंगे, किसी भी बोर्ड के लिए, यूपी हो चाहे सीबीएसई हो एसएससी हो, वहां पर आप जितना अच्छे से लिखेंगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स का करना है आपको। अच्छा, इसमें अगर आपने साइन एक्स को भी पुट किया तो साइन एक्स के साथ कॉस एक्स चला जाएगा, लेकिन आप ध्यान से देखें दोनों में क्यूब है, साइन क्यूब एक्स है और कॉस क्यूब एक्स है। फिर आप एक काम करिएगा, या तो आप साइन में तोड़िएगा या फिर कॉस में। आप इसे ऐसे लिखेंगे अलग अलग, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। हमने साइन क्यूब एक्स को तोड़ लिया है, ठीक। अगेन साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। और ये है कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स, ठीक है। हमने साइन स्क्वायर एक्स को लिखा है केवल 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप कॉस स्क्वायर एक्स को अंदर भेजिए, कॉस क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस क्यूब एक्स माइनस ये बनेगा कॉस की पावर 5x, ठीक है। हमने कॉस क्यूब एक्स को अंदर भेज दिया है। उसके बाद लिखा है साइन एक्स डीएक्स। अब आप एज्यूम करिए, अब तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आप कॉस एक्स को ई मान लीजिए और कॉस एक्स का करेंगे डिफरेंशियल, तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू dt, यानी कि साइन एक्स डीएक्स आ जाएगा, साइन एक्स डीएक्स आ जाएगा माइनस dt। तो हमने इसे t माना था, ये तो t क्यूब माइनस टी की पावर 5, ये बन गया t क्यूब माइनस टी की पावर 5, और इंटीग्रेशन साथ ही साथ माइनस भी आएगा क्योंकि dt में माइनस है। साइन एक्स डीएक्स, साइन एक्स डीएक्स को हम dt क्या कर देंगे, dt, ये आ जाएगा। अब एक बार करिएगा, मतलब टी की पावर 3 प्लस 1, अब तो खत्म, 3 प्लस 1 माइनस टी की पावर 5 प्लस 1 और 5 प्लस 1। मेरे ख्याल से ये सभी को पता होगा ये हमने कैसे किया है। एक्स की पावर n का फार्मूला यूज किया है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस, और ये t की पावर 4 है, आप t की वैल्यू भी पुट करिएगा, यानी कि cos की पावर 4x अपॉन 4 माइनस ये भी आ जाएगा cos की पावर 6x अपॉन 6 प्लस ये, थोड़ा सा अब ये माइनस अंदर भेजिए, इस माइनस को आप अंदर भेज दीजिए, तब ये बन जाएगा cos की पावर 6x अपॉन 6, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस
मतलब कॉस की पावर 4x अपॉन 4 प्लस 3, यही आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर है अगला 6, मतलब साइन एक्स और साइन 2x और साथ ही साथ साइन 3x। हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप इससे पहले सेट करिएगा थोड़ा सा, मतलब सबसे बड़े एंगल को आगे लिखिएगा, ठीक। साइन 3x और ये साइन 2x, लास्ट में लिखिएगा सबसे छोटा एंगल, मतलब साइन x। इसे आप सेट करिएगा। इसमें ऐसा करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से करिए डिवाइड। अब आप देखेंगे ये फार्मूला हमारा बन जाएगा, मतलब 2 साइन ए साइन बी का। अब 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी, ये क्या होता है? ये होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब आप इसमें वैल्यू सेव करिएगा, यूज करिए इसे, मतलब ये 1/2 है और ये बन जाएगा कॉस, एक बार माइनस करिएगा 3x से 2x, बचेगा x, फिर माइनस और एक बार प्लस कर दीजिए 3x 2x यानी 5x, और बाहर कितना है? साइन x। ठीक है, समझ आया होगा। हमने फार्मूला यूज किया है, तो एक बार इन दोनों को माइनस कर देंगे और एक बार a प्लस बी के अकॉर्डिंग, a प्लस बी के अकॉर्डिंग 3 प्लस 2x हो जाएगा। अब आप फिर से साइन x को अंदर भेजें, मल्टीप्लाई करें cos x और ये बनेगा साइन x और ये बनेगा cos 5x साइन x। फिर से 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें और साथ ही साथ 2 से डिवाइड करें। हमने अगेन वही प्रोसेस किया है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, टारगेट वही है, फार्मूला बन जाए ताकि 1/4। अच्छा, ये बन गया 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी होता था साइन 2x का, साइन 2x, साइन 2x होता है 2 साइन ए कॉस x, 2 साइन ए कॉस x, मतलब साइन 2x बन जाएगा। वैसे फार्मूला यूज करेंगे तब भी बनेगा वही, और इसमें भी लगाएं, इसमें 2 कॉस ए साइन बी, चलिए फार्मूला लिखते हैं, 2 साइन कॉस ए, सॉरी बना है कॉस ए साइन बी। अच्छा, 2 कॉस ए साइन बी होता है, ये होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। हाँ, 2 कॉस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला यूज करिएगा। अच्छा, ये वाला फार्मूला आप इसमें भी लगा सकते थे, लेकिन इसमें देखें तो जैसे हम लगाते थे, एक बार प्लस करते तब तो x प्लस एक्स मिलकर 2x हो जाता, और जैसे माइनस करते x माइनस एक्स साइन 0 हो जाता, साइन 0। और यहां पर क्या बनेगा, एक बार साइन a प्लस बी, मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस, और एक बार माइनस करेंगे, जैसे ही माइनस करेंगे बचेगा 4x। अब आप इंटीग्रेशन हटिएगा सीधे सीधे, ये 1/4 और बचा क्या, साइन 2x माइनस 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 प्लस साइन 4x।
अब इंटीग्रेशन करिए क्योंकि अब हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। अब आप इंटीग्रेशन हमने सीख लिया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन का होता है माइनस कॉस 2x अपॉन 2, यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस 6x अपॉन 6 माइनस कॉस 4x अपॉन 4, जो कि x का गुणांक है वो अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दें 1/4 से, या फिर ना भी करें कर देते हैं। चलिए cos 2x अपॉन 8 प्लस cos 6x अपॉन 24 माइनस cos 4x अपॉन 16 प्लस 8, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। तो हमने दो फार्मूले यूज किए हैं, एक तो 2 sin A sin B का। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री ठीक से पढ़े हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको एक्सरसाइज लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन टफ है ही नहीं। इंटीग्रेशन तो फार्मूला बेस्ड है। जैसे आपको पढ़ाया गया था साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता था माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स का था, और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। तो एक्सरसाइज तो हमारी जो है फार्मूला बेस्ड है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अधिक से अधिक फार्मूले यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ये साइन 4x इंटू साइन 8x, साइन 4x इंटू साइन 8x इंटीग्रेशन dx। अब आप इसे करिएगा अपने आप से, प्रोसेस वही है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड, फार्मूला फिर से बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी। और फार्मूला हमने अभी बताया था कि 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आप इसको यूज करिएगा और आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको करना है, खुद से करना है, बताना भी है आपने किया या नहीं किया। 8 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा, इसे सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करिएगा। आपको कॉस के फार्मूले पता होने चाहिए, मतलब cos 2a होता था हमारे पास 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और दूसरा वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। मतलब cos 2a को हम cos के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर cos 2a को हम साइन के टर्म में लिखेंगे वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और इसका एक फार्मूला और होता है जहां से ये दोनों निकल कर आते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, बट हमें यूज ये दोनों करने हैं, दोनों ही यूज करने हैं। साथ ही साथ बाई 2 वाले हैं, ये भी ध्यान रहे। यहाँ हमें कॉस एक्स है, कॉस 2x नहीं है, तो बाई 2 में कुछ नहीं करना होता है, बस ए को रिप्लेस कर देना होता है ए बाई 2 से। अगर आपने ठीक से फार्मूले पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि a को हम रिप्लेस कर देंगे a बाई 2 से, तो यहां पर आ जाएगा फिर a, और ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1।
और ये आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब हम दोनों फार्मूलों का यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। मतलब ये है 1 माइनस, इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ लेते हैं क्योंकि हमें 1 काटना भी है। ये भी ध्यान रहे कि 1 हमारा कैंसिल हो जाए, मतलब प्लस का 1 होना चाहिए तभी तो माइनस होगा। तो इससे हम लिखेंगे साइन में 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और अपॉन में इसे हम तोड़ेंगे कॉस में 1 - 2 सॉरी 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो है बचेगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर ए बाई 2। अच्छा 2 2 कैंसिल हो गए, 2 2 कैंसिल हो गए, बचा साइन स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर ए बाई 2। ये होता है 10 स्क्वायर ए बाई 2, ये होता है 10 स्क्वायर ए बाई 2। ये बचा हमारे पास, बाकी तो सब कुछ कैंसिल हो गया। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ था। और वैसे तो आप अभी थोड़े दिन लगाएंगे, अगली एक्सरसाइज 2 3 एक्सरसाइज के बाद आप सीधे सीधे वैल्यू इसकी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे हमें ऐसे ही यूज करना होगा। अच्छा आपको याद होगा हमने फार्मूला पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स का, इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स का, ना कि 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर एक्स का फार्मूला ही नहीं पढ़ा हमने, 10 स्क्वायर एक्स का फार्मूला ही नहीं पढ़ा हमने। अच्छा यहाँ पर एक्स लिख लीजिए, हमने ए के टर्म में ही कर दिया है पूरा फार्मूला यहाँ से, तो आप ए को रिप्लेस कर दीजिए एक्स से, मतलब 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इसे कर लीजिएगा। यहाँ पर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2, एक्स बाई 2, ए बाई 2 लिख गया है, एक्स बाई 2, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सही कर लेंगे, एक्स बाई 2 और ये भी एक्स बाई 2। तो 10 को फिर से कन्वर्ट करेंगे, 10 को सेक के फॉर्म में, 10 को सेक के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। हम यहाँ से जब 10 स्क्वायर ए को फाइंड करेंगे हमें मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जब भी कन्वर्ट करना हो 10 को सेक के फॉर्म में, आप 10 स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर लीजिए। ये बनेगा फिर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और ये dx। अच्छा सेक स्क्वायर एक्स का होता था 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता था 10x, मतलब ये बन जाएगा फिर 10x बाई 2। अच्छा अपॉन में आएगा जो x का गुणांक है, मतलब 1/2, अपॉन में क्या आएगा 1/2 माइनस 1 का हो जाएगा x, और ये 2 फिर से ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब 2 10x बाई माइनस x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्वेश्चन खत्म। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। 9 भी काफी इजी क्वेश्चन है, मैं हिंट दे रहा हूं, आप अपने आप से करिएगा। अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos x अपॉन 1 प्लस cos x 1 प्लस। अच्छा इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम cos x को कुछ पुट कर लें तब भी नहीं खत्म होगा ऊपर से, क्योंकि cos x का जैसे डिफरेंशिएट करेंगे sin x आ जाएगा, तब एक और नई समस्या आ जाएगी। क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने यार दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
आपको समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पर हमें फिर से सेट करना होगा इसे, मतलब ये है cos x, अपॉन में लिखा है 1 प्लस cos x। और ना भी क्वेश्चन समझ आए तभी बताइएगा कि सर नहीं समझ आया, समझ आ रहा है वो भी बताइएगा। यहाँ पर या तो फिर आप ऐसा करें कि दोनों को बाई 2 में तोड़ दें, और cos x को बाई 2 में तोड़ पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तोड़ सकते हैं वैसे, देखो cos x को हम अभी फार्मूला लिखा था हमने, cos x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक। और 1 प्लस cos x को लिखेंगे 1, और cos x को लिखेंगे cos के टर्म में 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अच्छा ये 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास cos स्क्वायर x बाई 2। एक बार फिर से अलग कर दें इसे, मतलब एक बार cos स्क्वायर x बाई 2 लिखिएगा, और एक बार लिखें साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अच्छा ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बचेगा केवल 1 बाई 2, और इधर बचेगा 1 बाई 2 और साइन अपॉन कॉस, ये फिर से होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। हमने जो अभी फार्मूला लिखाए थे वही वाले यूज किए हमने। कॉस एक्स का एक फार्मूला लिखाया था हमने, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इन टर्म ऑफ कॉस और साइन, और कॉस के टर्म में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 ही होता है, ठीक। अब आप इंटीग्रेशन करिएगा 1 बाई 2, इंटीग्रेशन कॉमन ले लें तो यहां से बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अच्छा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हमें फिर से लिखना होगा, मतलब हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अच्छा माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी एक माइनस बाहर है, इसको इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 1 2, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस का प्लस हो जाएगा 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अच्छा ये आएगा 1 बाई 2 और 2 ये तो कांस्टेंट है, मतलब इसका x हो जाएगा, माइनस इसका आएगा 2 10 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का 10 एक्स बाई 2 प्लस ए, ठीक। अपॉन में आता 1 बाई 2, हमने सही करके लिख दिया ऊपर। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे आ जाएगा x माइनस 10 एक्स बाई 2, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, प्लस ए, ये बचेगा आपका। और हमने अभी किया था 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने अभी किया था 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10। 10 में देखें क्या करेंगे आप, टेन में है साइन की पावर 4x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x। अच्छा साइन की पावर 4x, इसका समाकलन कैसे करेंगे आप, चलिए देखते हैं। आप ऐसा करें, इसे लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ और साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखिएगा, ठीक। हमने लगा लिया थोड़ा सा जुगाड़, जुगाड़ तो समझते हैं ना। तो साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब अभी लिखा था पहले वाले फार्मूले में कि साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2।
और जैसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का बन जाएगा ये होल स्क्वायर। बात समझ आई? हमने लिखा है साइन स्क्वायर एक्स को, साइन स्क्वायर हमने जो फॉर्मूला लिखाया था साइन स्क्वायर ए को रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ कॉस 2a, एंगल भी 2a होना चाहिए। अच्छा, अब हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस 2 कॉस 2x, माइनस का मिलेगा प्लस का तो मिलेगा कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x और अपॉन में 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। हमने फार्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, प्लस यहाँ जबकि माइनस वाला, यहाँ पर माइनस वाला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, जो माइनस वाला टर्म था वो हमने पहले लिख दिया है, माइनस का 2ab। ठीक, उसके बाद कॉस स्क्वायर 2x को आप फिर से सही करें, यह आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 कॉस 2x, और ये कॉस स्क्वायर 2x है अगेन। अब आप फिर से देखें, कॉस स्क्वायर 2x को आप सेट करिएगा, कॉस स्क्वायर 2x। अच्छा, कॉस स्क्वायर x का जो फार्मूला होगा कॉस स्क्वायर a का, वो होगा 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। इसे फिर से सेट करिएगा, मतलब ये बन जाएगा प्लस 1 प्लस कॉस 2a, और यहाँ ऑलरेडी 2x है यानी 4x हो जाएगा, कॉस 4x अपॉन 2 और ये dx। सभी का करना है एक साथ, होगा सबका अलग अलग 1/4। अब इंटीग्रेशन करिएगा, 1 का हो जाएगा x माइनस 2 कॉस का होता है साइन, साइन 2x अपॉन 2 प्लस इसमें भी 1/2 कांस्टेंट है, 1 का हो जाएगा x प्लस कॉस 4x का साइन 4x अपॉन 4 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसे कलेक्ट कर लें, मतलब ये x है और ये है x/2, मतलब ये हो जाएगा 3/2x माइनस, अच्छा ये 2 कैंसिल हो गई, यहाँ पर बचा केवल साइन 2x, साइन 2x और ये कितना बचा प्लस 1/2, 4 जा 8 साइन 4x प्लस 8। क्वेश्चन खत्म हो गया, बहुत छोटा सवाल था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए 11 में सिमिलर क्वेश्चन है, बस साइन की पावर 4x को उन्होंने लिखा है, साइन की बजाय उन्होंने लिख दिया है कॉस की पावर 4x dx। अब कॉस अच्छा 2x भी है, कॉस की पावर 4x dx के साथ 2x भी है, ये 2x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 4x 2 dx है। जैसे हमने क्वेश्चन साइन की पावर 4x का किया था वैसे ही करेंगे, सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर। और ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करिएगा।
बट फार्मूले ध्यान रखिएगा, फार्मूले सही से यूज करिएगा, एंगल भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। ये cos की पावर 4x है और सेटअप हम थोड़ा सा बना दे रहे हैं, मतलब इसे आप लिख लीजिए cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, उसके बाद फार्मूला लगाइएगा cos स्क्वायर a का, अभी हमने बताया था कि 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 होता है, बट यहाँ पर a है और यहाँ पर कितना है 2x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, 1 प्लस यहाँ ऑलरेडी 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा 4x अपॉन 2, स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, है ना। सिमिलर क्वेश्चन जैसे हमने 10 नंबर किया था करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर एक्स। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस, अच्छा इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको चमके, नीचे तो 1 प्लस कॉस एक्स लिखा है और ऊपर लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, और आप जानते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स को इन टर्म ऑफ कॉस कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सीधे सीधे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, और इसे तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद फार्मूला लगा देंगे, एक डिब्बे में माइनस वाला और एक डिब्बे में प्लस वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ये डिब्बा कैंसिल, प्लस प्लस वाले कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा केवल 1 माइनस कॉस एक्स और dx, इंटीग्रेशन साइन लगाए, क्वेश्चन खत्म हो गया सीधे सीधे, मतलब 1 का x हो गया, cos का साइन हो गया, प्लस ठीक। तो जब भी आपको इस टाइप, अच्छा बाई टू में, आप बाई टू में तो नहीं सोच रहे हैं, बाई टू में तोड़ लेंगे तो ऊपर फंस जाएंगे, फिर हो जाएगा। हालांकि अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि रेंज में बाई टू वाले किए थे तो हम साइन एक्स का फिर लिखेंगे होल स्क्वायर, अच्छा नीचे वाले को बाई टू में तोड़ेंगे, आपको पता है कि बचता है लास्ट में 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और ऊपर साइन एक्स को भी आप तोड़ सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 और cos एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर ऑन में 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 यानी 2 बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा फिर क्वेश्चन। अब साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे इन टर्म ऑफ cos 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, तब जाकर के आएगा ये फिर। तो इससे अच्छा तो ये ज्यादा बेस्ट है कि आप साइन स्क्वायर एक्स को तोड़ें सीधे सीधे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, और सीधे सीधे एक टर्म नीचे लगाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 13, अच्छा 13 नंबर क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत देखने में थोड़ा सा लग रहा है लेकिन है बहुत इजी, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप सबको cos में ही तोड़ दें, और ये सब cos 2x के ही फार्मूले लिखे हुए हैं, आप ऊपर वाले को तोड़ेंगे, ध्यान रखिए नीचे वाले को नहीं तोड़ेंगे, मतलब cos x माइनस cos अल्फा के साथ कुछ नहीं करेंगे, ऊपर cos 2x और cos 2 अल्फा आपको चमकना है, तो हम cos 2x को तोड़ेंगे इन टर्म ऑफ cos, मतलब 2 cos
स्क्वायर एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन। ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे 1 1 माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आप फिर से देख रहे हैं कि एक डिब्बे में माइनस वाला लिखा है, एक डिब्बे में प्लस वाला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस। अच्छा, ये डिब्बा तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला कैंसिल होगा, ये माइनस का यानी प्लस का बचेगा, 2 कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा कॉस अल्फा। अब इंटीग्रेशन कर दें सीधे सीधे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट और सॉरी इंटीग्रेशन साइन 2 कॉस का होता है साइन, कॉस का होता है साइन एक्स, और ये तो कांस्टेंट है ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, यहाँ कितना हो जाएगा एक्स इंटू कॉस अल्फा, इसका भी मत कर देना कॉस का साइन अल्फा, ध्यान रहे कांस्टेंट है। दिख गया सर तुरंत, कॉस अल्फा को कर दिया साइन अल्फा, हो गया ना फिर। इसके बाद 14 नंबर, अच्छा 14 नंबर में क्या है कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन टू एक्स, 1 प्लस साइन टू एक्स, हाँ यही है। अब आप देख रहे होंगे ये 1 प्लस साइन टू एक्स जो होता है ना, ये होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, उसे कॉस लिखा है तो कॉस पहले लिख लो, मतलब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का ये होता है होल स्क्वायर। अब आप ये मत पूछना कैसे, चलिए हम बता देते हैं कैसे। कैसे मतलब आप 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन टू एक्स को तो ऑलरेडी लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब बन गया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही दिखाया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और जैसे आप ये ऊपर लिखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस का था प्लस का था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक, नीचे आ जाएगा आपके पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब आप इसे टी एज्यूम करिएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी एज्यूम करिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। कल हमने किया भी था एक क्वेश्चन, इसलिए एक्सरसाइज में 7.2 में किया था पुटिंग वाला, कि आप इसे अब पुट करिएगा, लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। अच्छा, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, डिफरेंशियल कर रहे हैं, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt। बन गया ना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx है तो dt के साथ चला जाएगा, इंटीग्रेशन साइन लगाए और dx भी है, और ये तो ऑलरेडी t है, मतलब ये बन जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर dt, और टी स्क्वायर को लिख लेंगे फिर से टी की पावर -3 सॉरी -2 है, पावर ऊपर ले जाएंगे, टी स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे तो बन जाएगा टी की पावर -2। अब टी की पावर -2 का होता क्या है समाकलन, मतलब ये बन जाएगा टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और प्लस के, मतलब टी की पावर -1 अपॉन -1, ये बनेगा -1 अपॉन टी,
प्लस के, और टी की वैल्यू फिर से रख दें। टी की वैल्यू है कितनी, cos x प्लस साइन एक्स, ये बचेगा cos x प्लस साइन एक्स प्लस के, यही आपका आंसर हो जाएगा। टी की पावर -1, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, हमने 14 कर लिया, 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है 15। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 क्यूब 2x, 10 क्यूब 2x इंटू sec 2x, sec 2x और इंटीग्रेशन साइन। अच्छा, पहले तो आप इसे सही करिएगा। मतलब अगर हम sec x को t मान लें तो sec x का अवकलन जो होता है यानी डिफरेंशियल होता है 10 स्क्वायर एक्स, नहीं, sec x का होता है, sec स्क्वायर x का होता है 10x, तो 10x को 10x का होता है अवकलन sec स्क्वायर x। कंफ्यूजन, जो dy dx होता है 10x का, 10x का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, लिख लेते हैं। अब हम सेट करते हैं इसे, क्योंकि अगर हमने 10x को मान लिया तो dy dx तो sec स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो sec 2x है, तो आप 10 को सही कर लें। पहले आप 10 को सही करिएगा, मतलब ऐसे लिखिएगा 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x और sec 2x dx, ठीक है। हाँ, और एक काम करिएगा साथ ही साथ, 10 स्क्वायर 2x को सेक के फॉर्म में लिखिएगा, मतलब ये आ जाएगा फिर सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 और इंटू 10 2x और सेक 2x dx। अच्छा, अब आप सेक 2x को जैसे ही एज्यूम करेंगे, अच्छा सेक x से क्या होता था, dy dx फार्मूला लगना, सेक x का जो dy dx होता था वो होता था सेक x इंटू 10x, सेक x इंटू 10x। जैसे ही हम एज्यूम करेंगे कि लेट, हम एज्यूम करते हैं कि सेक x को t मान लेते हैं, सेक 2x इक्वल टू t, और इसका जैसे डिफरेंशिएट करेंगे सब निपट जाएगा, मतलब 10 2x होगा और होगा सेक 2x, और 2x का हो जाएगा 2 और dx इक्वल टू dt। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये तो चला गया dx और dt, इतना मिलकर के तो dt बन गया, ठीक, और इसे तो हमने t माना ही था, मतलब ये बचा फाइनली टी स्क्वायर -1 dt, और 2 भी है, कितना है 2, आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड, मतलब 1/2 ही आएगा, 1/2। और टी स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, आपको याद हो गया होगा t/3 -3, सॉरी अपॉन 3, और 1 का हो जाएगा t। अगेन t की वैल्यू t sec क्यूब 2x अपॉन 2 माइनस sec 2x प्लस k, प्लस में आएगा k कहाँ, जहां पर k क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जहां पर k इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्वेश्चन काफी इजी था, थोड़ा सा बस इधर उधर घुमा रहा था, सेट करने में कंफ्यूज मत होना।
आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, चैनल को लाइक तो बनता है, ठीक है। चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अपने यार दोस्तों को भी भेजिएगा। आपकी समझ आ रहा होगा, अपने साथियों से भी बताइएगा, उन्हें भेजिएगा, चैनल को शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 16। अच्छा 16 जैसे हमने किया था ना बड़ी बड़ी घातों वाला, अभी किया था साइन की पावर 4x और यहाँ मिल गया 10 की पावर 4x। अभी हम करके आए हैं, तो यहाँ 10 की पावर 4x को आप कैसे करेंगे, फिर से वही कि आप अलग अलग लिखें, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, और आप इसे 10 स्क्वायर एक्स को सेक के फॉर्म में तोड़िएगा, मतलब ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, बाहर है 10 स्क्वायर एक्स, और फिर से आप 10 स्क्वायर एक्स को अंदर भेजिएगा, अभी आप बना नहीं पाएंगे इसे, और ये आ जाएगा माइनस। अच्छा ये आप अलग अलग कर लीजिए, ये dx माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx, ठीक। हमने बताया था ना अवकलन को, सॉरी समाकलन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बंटन नियम लगाइएगा। तो अभी तो हमने कुछ नहीं किया, अब करेंगे, देखो क्या करेंगे। अभी एक बार फिर से 10 स्क्वायर एक्स, अच्छा सेक एक्स का 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, 10x को अगर हम टी पुट कर लें फिर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें तो बन जाएगा कि आप एज्यूम करिएगा लेट 10x इक्वल टू टी, और 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। ये कितना तो dt बन गया, तो इधर तो बन गया इसे टी स्क्वायर dt, बट इसमें अभी बनाना पड़ेगा आपको, इसमें तो आपको 10 स्क्वायर एक्स को लिखना होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, उधर आ गया इंटीग्रेशन बाय, नहीं करना है, अभी किया नहीं, टी की पावर 3/3 माइनस यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया, ध्यान दे, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x, और बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस उसका हो जाएगा x, और t की वैल्यू पुट कर दें, अगेन 10 क्यूब 10 क्यूब x अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x प्लस a, ये आ जाएगा 10 क्यूब x अपॉन 3 माइनस 10x प्लस a, यही तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अभी 3-4 क्वेश्चन और बचे।